हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे थे, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार, जिसमें से खासकर मैंने आ, समानता का अधिकार बता दिया, आपको स्वतंत्रता का अधिकार समझा दिया। आज जो है मैं आपको बताऊंगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये सारे अधिकार को आज कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अनुच्छेद है, एक तो अनुच्छेद 23 है और दूसरा अनुच्छेद कौन सा है, 24 है। शोषण मतलब किसी व्यक्ति को शोषण न किया जाए, शोषित न किया जाए, तो इसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसमें दो चीज़ बताया गया है। एक तो अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार है ना, दुर्व्यापार थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, और बाल श्रम का निषेध। दुर्व्यापार मतलब ये होता है कि आप मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं कर सकते। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है ना। दास प्रथा का कोई भी रूप, इस टाइप का जो मामला आता है वो किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी मनुष्य को, जैसे कहते हैं ना मानव तस्करी, खरीद के बेच नहीं सकते, वो इसके अंतर्गत आता है। इसके खिलाफ जो है आप पर कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी महिला को वेश्यावृत्ति में आप जबरदस्ती नहीं ढकेल सकते। दास प्रथा मतलब उसको गुलाम बना के रखना। तो ये सारा चीज़ जो आता है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है ना। तो इसी को कहा गया मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 की यदि हम बात करें तो ये जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको कारखानों में काम करने से प्रतिबंध लगाता है ना। मतलब छोटे बच्चों को आप कारखाने में या किसी भी फैक्ट्री वगैरह में 14 साल से कम के बच्चे हैं उसको काम पर नहीं ले सकते हैं। मतलब बाल श्रम को निषेध करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये होता है कि अपने धर्म को मानने के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। यदि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर 18 तक इस बात को कही गई हैं, जिसमें से सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, है ना। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके हिसाब से आचरण कर सकता है, उसके हिसाब से व्यवहार कर सकता है ना। किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। वो कौन सा में बताया गया है, अनुच्छेद 25 में। इसका मतलब समझ में आ गया आपको। व्यक्ति को अंतःकरण मतलब उसको अपने मन से मानने, उसका प्रचार करने, उसका व्यवहार आचरण करने का अधिकार जो देता है वो कौन सा देता है, अनुच्छेद 25 देता है। ठीक है, उसी तरह अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक, धर्म से संबंधित जो भी आप करना चाहें, और कोई अनुष्ठान करना चाहें, कोई कहीं पर आप जो है कोई गोष्ठी करना चाहें, तो धर्म के मामले संबंधी आप जो भी प्रबंध करना चाहें उसकी आज़ादी देता है अनुच्छेद 24 के तहत। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए ये सारा चीज़ आपको करना है। आप ऐसा कोई इस टाइप का कुछ नहीं रख सकते जिसकी वजह से लोक व्यवस्था बाधित हो, है ना, या स्वास्थ्य बाधित हो। इस टाइप का कुछ नहीं कर सकते। इन सभी के अधीन रहते हुए जो है आप धार्मिक मामलों में प्रबंध करना, मतलब धर्म से संबंधित जो भी गोष्ठी है, पूजा पाठ है, वो सब सार्वजनिक रूप से आप कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। यदि आप धार्मिक मामलों के पैसे आप लेते हैं तो उनके एक निश्चित धनराशि में कर से उसको क्या दिया जाता है, छूट दिया गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 27 में बताया गया है। अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कि आप अपनी धार्मिक शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना करने की स्वतंत्रता,
है ना। मान लिया जाए कोई ऐसा विद्यालय है जो धार्मिक शिक्षा देता है, तो वहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ रहा होगा तो वो उस शिक्षा को लेगा या नहीं लेगा, है ना। तो उसके लिए वो आज़ाद है ना। वो चाहे तो उस धार्मिक शिक्षा को ले सकता है और ना चाहे तो नहीं ले सकता है, वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगा। तो ये बताया गया है 28 में। तो ये पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा है, क्या पूछा है कि जो सिख लोग कृपाण रखते हैं वो कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। कृपाण रखना अनुच्छेद 25, किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब अपने मन से उसका आचरण करना, उसको मानना, उसके हिसाब से उस धर्म में जो धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलना, तो वो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका 25 से 28 तक। अब लास्ट देखते हैं यहाँ पर अल्पसंख्यक के वर्ग हेतु संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। स्पेशली ये जो है अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है ना। अल्पसंख्यक वर्ग मतलब मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जो हमारे देश वाले ईसाई नहीं, जो बाहर वाले ईसाई हैं, है ना। जैन है, बौद्ध है ना, पारसी है, ये सब अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए विशेषकर दिया गया है। तो इसमें दो अनुच्छेद हैं, एक तो अनुच्छेद 29 है और दूसरा अनुच्छेद कौन सा है, 30 है। अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए वो क्या है, रखने का अधिकार है। उसको संरक्षित रखने के लिए वो किस टाइप का व्यवस्था कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का उनको अधिकार है। और जबकि अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि अपनी लिपि, संस्कृति और भाषा को बचाए रखने के लिए वो शिक्षण संस्थानों की भी क्या कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं और संचालन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है ना। एग्जाम में पूछा गया है, सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यक वर्ग हेतु अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 29 में, है ना। तो ये हो गया। तो इस तरीके से मैंने मौलिक अधिकार जो है, जितने भी अधिकार थे वो कंप्लीट कराया। इसके बाद मौलिक अधिकार से संबंधित और क्या समझेंगे कि मौलिक अधिकार को हम किस तरीके से निलंबित कर सकते हैं, कौन निलंबित कर सकता है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है ना। और मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, जो परीक्षाओं में पूछा गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।